नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो मॉडर्न इंडिया जो है हिस्ट्री का जो हमने स्टार्ट किया है अभी कंटेंट पढ़ाना, उसमें जो पुर्तगाल वाला चैप्टर हो गया और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भारत में जो यूरोपियों का आगमन, उसमें डच को पढ़ना है। डच कैसे आए, कैसे स्थापना करा, क्यों आए, क्या व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित करी, कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित करी, है ना। फिर उसमें पीवाईक्यू में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, मेंस में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो सारा वन शॉट वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। छोटा सा वीडियो होगा, 10-15 मिनट का आएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस में एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और एग्जाम की तैयारी कंप्लीट करनी है, प्री और मेंस की एक साथ ही आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और दोस्तों और फैमिली से शेयर भी करना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। भारत में यूरोपियों का आगमन, डच। तो दोस्तों, भारत में जब डचों के आगमन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किस तरह से आए, गठन कैसे हुआ और क्या हुआ। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका गठन हुआ था 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो गठन हुआ, उसके साथ ही गठन के साथ ही ये भारत में डचों का आगमन हो गया। वो वहां के बहुत सारी कंपनियों को मिला के एक कंपनी बनाई गई थी। ठीक है। जो डच है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में उतरे, जिसको आजकल मछलीपट्टनम कहते हैं। तो अगर प्रश्न ऐसा है सबसे पहले कहाँ पे आए, तो मसूलीपट्टनम में कारखाना भी वहीं स्थापित किया। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी जो उपस्थिति कैसे रही, 1605 से स्टार्ट हुई और 1825 तक रही। ठीक है। जब अंग्रेज को वो सारा बेच के चले गए लास्ट में, तब तक उनकी उपस्थिति थी। पहला डच कारखाना कहाँ है, 1605 में फिर से आ गया आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में, जिसे अभी मछलीपट्टनम कहते हैं, वहां स्थापित किया। और उन्होंने भारत भर में विभिन्न व्यापारिक केंद्र स्थापित करना शुरू किया। मैं आगे दिखाऊंगा, मानचित्र में समझाऊंगा कहाँ कहाँ उन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। अब है आगे उद्देश्य, क्या था उनके आने का उद्देश्य। तो हुआ क्या था कि एशियाई देशों से जो भारतीय मसालों की बढ़ती मांग हो रही थी, उससे डच लोग व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। इन्हें भारत पर कब्जा नहीं करना था, जैसे पुर्तगालियों ने करना था। वो काम सिर्फ अंग्रेजों का था। पुर्तगाली और डच भारत में व्यापार के लिए आए थे, बस आपको ये ध्यान रखना है। अंग्रेज कब्जा करने आए थे। पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के ने आधुनिक अर्थों में पहली बार बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी को जन्म दिया। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और 1663 में आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अगला कंटेंट है कि बंगाल में पहली डच कंपनी पिपली 1627 में और बाद में चिंसुरा 1635 में स्थापित की गई। आगे मैं एक स्लाइड में आपको कितनी फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की, कहाँ कहाँ करी, सब इसी के साथ समझा दूंगा। ये प्री में इंपॉर्टेंट है। भारत में डचों ने सबसे पहले भारत से व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की शुरुआत की थी। अब देखते हैं आगे और डचों ने क्या क्या यहाँ पे किया। तो डचों ने भारत के अन्य हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कपास, वस्त्र, रेशम, नील और गोलकोंडा के हीरों का व्यापार किया। डचों ने सिक्के ढालना भी शुरू किया और धीरे धीरे पांडिचेरी, पुलिकट, कोचीन, नागपट्टनम और मसूलीपट्टनम में टकसालें स्थापित की। यह प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी जगह पे डचों ने टकसाल स्थापित नहीं करी थी, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डचों ने सफलतापूर्वक सीलोन और मालाबार तट पर स्थित कई पुर्तगाली किलों पर पुर्तगालियों से कब्जा कर लिया, भगा दिया था पुर्तगालियों को वहां से। डच काली मिर्च के व्यापार के स्वामी बन गए और यूरोप में काला सोना कहे जाने वाली काली मिर्च को बेचकर भारी मुनाफा कमाया। 17वीं शताब्दी में डचों को कोई नहीं रोक सका, क्योंकि उन्होंने 1793 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। वे डच ही थे जिन्होंने पुर्तगालियों को भी हराया और फ्रांसीसियों को भी हराया, लेकिन बाद में अंग्रेजों से हार गए। आगे देखते हैं अब इसका पतन कैसे हुआ। तो डच का पतन कैसे हुआ, तो 18वीं शताब्दी के मध्य में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन शुरू हुआ। यह कंपनी दोषपूर्ण व्यापारिक नीतियों, भ्रष्टाचार और आसपास के राजनीतिक परिवर्तनों से ग्रस्त थी। 1741 में बहुत बड़ी घटना हुई थी। त्रावणकोर के शक्तिशाली शासक थे मार्तंड वर्मा, इन्होंने डचों को कुचल दिया था। और ये जो युद्ध है वो कहला था कोलाचेला का युद्ध, जो त्रावणकोर केरल में लड़ा गया था। मालाबार पर अपना वर्चस्व मार्तंड वर्मा ने पुनः प्राप्त कर लिया डचों को भगाकर। अंग्रेजों, यहाँ अंग्रेजी नहीं, इसको अंग्रेजों पढ़िएगा, अंग्रेजों और डचों के बीच की प्रतिद्वंद्विता ही इसकी हार का कारण बनी। 1759 में हुए बेदरा नहीं, इसको बेदरा पढ़िएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपो एरर है। 1759 में हुए बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने हराया था। इसी के चलते डच ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे विघटन हो गया। 1796 में कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 1799 में इसके चार्टर को रद्द कर दिया गया, जिससे दुनिया की सबसे धनी कंपनी का अंत हो गया। ये पूरी कंपनी का पतन होता है। और कहा जाता है कि जब डच यहाँ से वापस होने लगे इंडिया से, तो इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियां, सारे कामकाज अंग्रेजों को बेच दिया और चले गए।
पंगा नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में मैंने कुछ महत्वपूर्ण वर्षों को, तिथियों से प्रश्न आता है उसको यहाँ पे लिखा है, इसको समझिए। तो सबसे पहले 1581 डचों ने स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। 1602 यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, वो डच वाली थी। 1605 अबोयाना द्वीप, अबोयाना भी बोलते थे, कहीं अबोयाना लिखते हैं, अबोयाना द्वीप से पुर्तगालियों को हराया भगा दिया। 1619 में जकार्ता पर अधिकार कर बटाविया प्रसिद्ध राजधानी की स्थापना की। ठीक है, 1632 में बंगाल के हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों पर पूर्ण नियंत्रण कर प्राप्त किया। 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1658 में श्रीलंका से पुर्तगालियों को पूरी तरह से बाहर कर दिया। अब डचों ने जो कारखाने स्थापित किए भारत में, वो कैसे कैसे किस ईस्वी में किए वो समझिए। 1609 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में बिमलीपट्टम में, 1653 में चिंसुरा में और 1658 में बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में। और ये जो मैंने साइड में एक वो फिगर लगाया है, इससे आप देखिए, जो ये इंडियन, ये वाला जो एरिया है इंडिया का, ये इधर वाला पूरा एरिया, ये इस साइड के एरिया में पूरा डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। उसके अलावा यहाँ भी था कारखाना उनका, और यहाँ भी था, और बीच में यहाँ पे था। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया है कि डच जो थे वो कहाँ कहाँ आए, कैसे कारखाना स्थापित किया, कैसे उन्होंने बिजनेस किया, कैसे पुर्तगालियों को हराया, कैसे फ्रांसीसियों को हराया, कैसे अंग्रेजों से हार के पूरा बेच के चले गए, कहाँ कहाँ कारखाना उन्होंने स्थापित किया। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि जो प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं डचों से, डच कंपनी से डचों के भारत में आगमन से, वो किस तरह से पूछे जाते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो PYQ और MCQ फॉर प्री एग्जाम। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में 1605 में। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में आया था। ये आप याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराकर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया? बेदरा का युद्ध, ये मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं, 1759 में लड़ा गया था। डच व्यापारियों ने भारत में किस वस्तु के निर्यात पर सबसे अधिक जोर दिया? कपास। डचों ने भारत से नील, सूती वस्त्र, कच्चा रेशम और अफीम का निर्यात प्रमुखता से किया था, लेकिन कपास पे सबसे ज्यादा जोर दिया था, सूती वस्त्र पे। ये इसका आंसर है, ये वाला। ठीक है, अब है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर फोर्ट विलियम का निर्माण कहाँ कराया था? कोचीन में। ये मैंने ऊपर पढ़ा है, कोचीन, आधुनिक कोच्चि। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? कार्टेल पे। ठीक है, डचों ने मसालों के व्यापार में एकाधिकार के लिए कार्टेल साझा व्यापार की नीति अपनाई थी। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिए, आपको प्री में वो काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब मेंस की बात करते हैं, मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेंस में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के कारणों और भारत में उनके व्यापारिक स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। इसमें आपको पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सबके बारे में लिखना है। डच और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक संघर्ष, बेदरा का युद्ध बताना आपको। इसके पतन के कारण चर्चा वो मैंने पीछे दिया, वहां से लिखे। भारत में मसाला व्यापार पर डचों के एकाधिकार और दक्षिण पूर्व एशिया इंडोनेशिया के साथ उनके संबंधों का उल्लेख करें, ये मैंने बताया है। इंडोनेशिया वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, वो आगे मैं समझा दूंगा आपको। भारत में डचों की प्रमुख बस्तियों पुलिकट, कोचीन, मसूलीपट्टनम वर्णन करें। आप मैप बनाइए, उस पर दर्शाइए क्या क्या हुआ था, पहले मसूलीपट्टनम में हुआ था, इस तरह से आप उसको समझाइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना, बिहार में अपनी फैक्ट्री कब और क्यों स्थापित करी? ये मैंने BPSC प्रस्तावित चौहान पे ही बिहार स्पेशल वाले बैच में अच्छे से पढ़ाया है कि डच जब आए भारत में तो बिहार में क्या योगदान उनका रहा, वहां से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा से आपका आंसर मिल जाएगा। बंगाल में चिंसुरा और बिहार में डच व्यापारिक गतिविधियां, जिसका सोरा का बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का वर्णन करें, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ स्पेशल वाले में, आप वहां से देख लीजिएगा। 1659 में बेदरा के युद्ध का भारत और बंगाल में डच शक्ति के अंत में क्या महत्व था, ये आप अंदर से ले सकते हैं, इसी वाले कंटेंट से आप पढ़ लो। उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन। तो ये प्री और मेंस के लिए मैंने आपको पूरा कंटेंट दे दिया है। डच का बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, इसलिए 10 मिनट में समाप्त हो रहा है। अगला जो वीडियो होगा वो अंग्रेजों पर हम करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आपसे गुजारिश है कि BPSC पाठशाला चौहान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये 10 मिनट का भी वीडियो नहीं है, इसको 2-3 बार देखिए, कहीं से कोई प्रश्न आएगा प्री में, मेंस में आप आराम से लिख पाओगे, विश्वास कीजिए। आपको बस ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है, और अगर हो सके तो नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।